नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, इस समय मौसम चेंज हो रहा है तो सबके घरों में पंखे जो है बहुत तेज चल रहे हैं। तो कईयों के घरों में जो है रेगुलेटर पंखे में नहीं लगा होता, तो खाली स्विच से चलता है। तो उनको ये नहीं पता कि रेगुलेटर के कनेक्शन कैसे करें और रेगुलेटर हम कैसे लगाएं। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि रेगुलेटर कितना सिंपल तरीके से आप अपने घर में खुद ब खुद लगा सकते हैं बिना किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाए। तो चलो दोस्तों, चलते हैं रेगुलेटर लगाने। चलो दोस्तों, तो हम आपको आज सिखाएंगे कि रेगुलेटर जो है किस तरीके से लगाया जाता है। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैंने 100 वाट का एक बल्ब लिया है होल्डर में लगा के, जो कि समझ लीजिए कि हमारा ये एक पंखा है। तो अब ये पंखा हम पूरा फुल पे चल रहा है। ठीक है, अब ये स्विच से सिर्फ बंद होगा और ऑन होगा। ठीक है, मगर ये इसकी वोल्टेज कम और ज्यादा नहीं होगी। रेगुलेटर का क्या काम होता है? वोल्टेज को कम कर दे और हमारे पंखे की स्पीड जो है कम हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलो अभी इसको हम करते हैं थोड़ा साइड में और आपको बताता हूँ किस तरीके से रेगुलेटर लगाया जाता है। इस तरीके से हमारे बोर्ड में, जैसे कि बोर्ड है ये, और इस तरीके से हमारे बोर्ड में स्विच लगा होता है पंखे को ऑन और ऑफ करने के लिए। तो मैं इस स्विच को कस देता हूँ इस शीट में। इस शीट में कसने के बाद इसको हम इसमें कनेक्शन करेंगे स्विच के, जो कि हमारे घर की वायरिंग की तरीके से होंगे। ठीक है दोस्तों, और हमारे इस जो बल्ब मैंने आपको दिखाया है, ये इसकी तारे भी इसमें हम लगाएंगे, फॉर एग्जांपल पंखे के। दोस्तों, अब ये हमने स्विच को इसके कस लिया है और अब हम इसमें ये रेगुलेटर जो है इसको हम इसमें सेट करते हैं। इसको भी इसमें हम कसेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके पेच भी हम दोनों कर देते हैं, बड़े आराम से कस जाते हैं इसके पेच। मार्केट से आपको ये 150 रुपये तक का मिल जाएगा। अच्छी कंपनी का लेना आप, जो कि सही से काम करे। लोकल मत लेना, लोकल बहुत सस्ते मिल जाते हैं 60-70 रुपये में, मगर वो जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। अब इनको हमने स्विच को और रेगुलेटर को ऐसे कस लिया है। तो दोस्तों, इसमें अब हमारे रेगुलेटर के 2 तार हैं। और मैं अब आपको बताता हूँ कि जब हमारा पंखा जो लगा होता है तो स्विच से सिर्फ कैसे चलता है। इसके ऊपर वाला और नीचे वाला स्विच का पेच खोल लो और एक तार जो है ये बल्ब की, जो मैंने आपको दिखाया था, ये इसकी हम लगा देंगे फॉर एग्जांपल पंखे की तरह नीचे वाले पॉइंट में। ठीक है दोस्तों, स्विच के नीचे वाले पॉइंट में। और जो हमारी जो पंखे की जो दूसरी तार होती है, वो हमारी मेन लाइन जो होती है न्यूट्रल, यानी कि उसमें इस तरीके से न्यूट्रल ले लो और उसको, ये हमें वायरिंग में हमारे कनेक्ट हो रखी होती है पहले से ही। ठीक है दोस्तों, इसको हम न्यूट्रल को टेप लगा देते हैं, जो कि लेंटर में जो पंखा जब टंगा होता है ऊपर छत पे, सीलिंग पे, तो ये ऊपर ही कनेक्ट रहती है। अब हमारी एक तार जो होती है ये मेन वाली है, तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में लग जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो है पंखा जो है, इस तरीके से हमारे जो कनेक्शन होते हैं, तो इस तरीके से हम, जब हम इसको ऑन करते हैं तो हमारा पंखा फुल स्पीड में इस तरीके से चलता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने ये जो बल्ब लगाया है, तो अब हमारा पंखा समझ लीजिए इसको। तो अब हम स्विच से जब चालू करते हैं इसको, तो पूरा एकदम फुल पे चलता है पंखा हमारा। ठीक है, और ये कंट्रोल में नहीं होता। अब हमें रेगुलेटर के इसमें कनेक्शन करने हैं, और जो कि हमारा स्विच भी काम करे और रेगुलेटर भी काम करे। तो चलो दोस्तों, इसके कनेक्शन करना आपको सिखाता हूँ। इसको थोड़ा साइड करते हैं होल्डर को, और मेन लाइन पहले यहाँ से हटा लेते हैं क्योंकि इसमें सप्लाई आ रही है। अब हमें क्या करना है, हमारे रेगुलेटर की ये 2 तारें हैं, जैसे कि ये रेगुलेटर है तो इसकी ये 2 तारें हैं। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा छील लेते हैं, हल्का हल्का छील के इस तरीके से।
और थोड़ा सा इसे मोड़ लो और ये इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पंखे की जो वायरिंग जो ऊपर से आ रही है पंखे की, उसको सिर्फ हटाना है यहाँ से स्विच में से। ठीक है दोस्तों, ये हमने स्विच में से वायर पंखे का हटा दिया। अब हमारा पंखा स्विच से नहीं चलेगा और ये मेन लाइन अभी सिर्फ लगी हुई है। अब क्या करना है हमें, एक जो तार हमने हटाया है ये वाला, इसको हमें अभी साइड में रखना है। ठीक है, और जो हमारा रेगुलेटर का तार है उसको हम इस तरीके से स्विच में एक तार को हम इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, मगर आप घर की पहले मेन लाइन काट लेना, जिससे कि आपको कोई शॉर्ट सर्किट ना लगे। बहुत सावधानी से ही करना लाइट काटने के बाद। और ये जो पंखे की हमारी दूसरी तार बची है, इसको हम रेगुलेटर की जो दूसरी तार है उसमें हम इस तरीके से, जो स्विच में से निकाली थी हमने पंखे की तार, उसको रेगुलेटर में इस तरीके से हम ज्वाइंट कर देंगे और उसके बाद उस पर हल्की सी टेप लगा देंगे। अब हमारा ये कनेक्शन इसके रेगुलेटर के हो चुके हैं। एक तार हमारी रेगुलेटर की जो स्विच में जाएगी, जो पंखे की तार हमारी आ रही थी स्विच में, उसको निकाल के हमने दूसरी रेगुलेटर की तार में इस तरीके से ज्वाइंट कर दिया है। अब क्या करना है हमें, इसको सीधा करते हैं बोर्ड को और इस तरीके से रखते हैं। और अब आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल जो मैंने बल्ब लिया था उसको ये किस तरीके से स्पीड को, उसकी लाइट को कम कैसे करता है। तो अब हम पहले मेन लाइन लगा लेते हैं इसकी जो हमने हटाई थी और उसके बाद हम इसके स्विच को ऑन करते हैं। देखो दोस्तों, अब ये बल्ब जल नहीं रहा है इस स्विच से, मगर और रेगुलेटर से भी ये बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि जब तक हम इसके स्विच को ऑन नहीं करेंगे और उसके बाद रेगुलेटर को हम इसके ऑन करेंगे तो देखो ये बल्ब जो है हमारा रोशनी इसकी कंट्रोल में आ गई है अब रेगुलेटर के। इसी तरीके से हमारा पंखा भी कम ज़्यादा रेगुलेटर से होगा। देख सकते हैं आप, रेगुलेटर से हम कर रहे हैं इसको हम, और ज़्यादा कर रहे हैं तो फुल स्पीड पे अब हमारा पंखा चलेगा, फुल बल्ब जल रहा है तो। और इसको हम कम करेंगे तो पंखा भी हमारा इसी तरीके से कम हो जाएगा। अब हम अगर ये इसको फुल करके रखते हैं और यहाँ से स्विच बंद करते हैं तो हमारा अब रेगुलेटर का कनेक्शन भी इस बटन से कट जाएगा और हमारा पंखा बंद हो जाएगा। अब हम इसको स्विच को ऑन करते हैं और उसके बाद रेगुलेटर की स्पीड कम करते हैं। अगर जैसे हमें 1 पॉइंट पे चलाना है या 2 पे चलाना है या 3 पे चलाना है, इस तरीके से हमारा ये रेगुलेटर वर्क करेगा। अब हम इसे 3 पे जैसे कर रखा है और इसको स्विच को बंद कर देंगे तो हमारा पंखा बंद हो जाएगा। तो इसी तरीके से रेगुलेटर के जो है दोस्तों कनेक्शन किए जाते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने वीडियो में ध्यान से देखा तो आपको बहुत तरीके से आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।